नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं, जिसका कि नाम है ओलंपिक। ओलंपिक और हम एक नई सीरीज की भी शुरुआत करते हैं। आज से आपको प्रतिदिन एक टॉपिक मिलेगा, इसीलिए इस सीरीज का नाम रखा गया है, आपका नाम रखा गया OTP, अर्थात वन टॉपिक पर डे। आपको प्रत्येक दिन एक टॉपिक मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने OTP के बारे में, और अपना प्यार इसमें भी बनाए रखिएगा। तो ओलंपिक ओलंपिक खेल की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर से होती है, इसलिए इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ जाता है। और यह शुरुआत सन 776 BC में स्टार्ट होती है, और सबसे पहली बार यह ग्रीक देवता के सम्मान में खेला गया था। सबसे पहली बार यह ग्रीक देवता के सम्मान में खेला गया था। और यह खेल 394 में वहाँ के एक राजा हुए थे, जिसका नाम था थियोडोसिस, यस इनका नाम था। और उन्होंने इसको बंद करा दिया। बंद कराने के बाद समय गुजरता गया, और सन 1896 की बात सन आया, और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हो जाती है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हो जाती है 6 अप्रैल सन 1896 को। अब होता है यूनान के एथेंस शहर में। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। और अगर हम बात करें कि कौन से वर्ष में प्रथम ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन शुरुआत हुए, तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 में, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के चमोनिकस में स्टार्ट हुए थे। इसको याद रखिएगा, प्रथम शीतकालीन पेपर में आता है, क्योंकि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के चमोनिकस में स्टार्ट हुआ था। अब जो ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके ओलंपिक, एक होता है आपके पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक अर्थात होता है किसी दिव्यांग खिलाड़ी द्वारा खेला गया खेल, या किसी भी दिव्यांग खिलाड़ी के द्वारा प्रतिभाग में भाग लिए जाने के लिए कारण होता है आपका पैरा ओलंपिक। तो क्वेश्चन आता है, प्रथम पैरा ओलंपिक 1900 में रोम के इटली शहर में शुरुआत हुई थी। प्रथम पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 के रोम के इटली शहर में हुई थी। और ये रोम में क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है, इसको याद रखिएगा। अब हम जानते हैं थोड़ा सा ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्थापना 1894 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। ये देखिए, ये 1894 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है ना। और इनकी वर्तमान में 105 सदस्य, कितने सदस्य हैं, 105 सदस्य देश इसके शामिल हैं। चलिए और कुछ जानते हैं थोड़ा सा। भारतीय ओलंपिक परिषद, ऐसा नहीं है कि ओलंपिक सिर्फ विश्व में ही होते हैं, हमारे भारतीय ओलंपिक परिषद भी है। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी, और प्रथम अध्यक्ष आप जानकर हैरान हो जाएंगे, सर जे टाटा बने थे। कौन बने थे? सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अब हम जानते हैं ओलंपिक। तो ओलंपिक का ध्वज में 5 एक झंडा, और ओलंपिक का जो ध्वज होता है उसमें 5 प्रकार के ऐसे छल्ले होते हैं। तो उन छल्लों का एक प्रतीक होता है, तो जानते हैं सभी प्रतीक के बारे में। एक आपका जो लाल कलर का छल्ला होगा, जो रेड कलर का छल्ला होगा, वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दिखाता है, अर्थात वह अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। एक आपका अफ्रीका होगा, जो कि काले कलर का छल्ला होगा, अफ्रीका को प्रेजेंट करेगा। एक आपका नीले कलर का छल्ला रिंग होगी, वो यूरोप को प्रदर्शित करेगा। एक आपका पीले कलर का होगा, यानी येलो कलर का होगा, वो एशिया को बताएगा। और एक आपका हरे कलर का होगा, जो ऑस्ट्रेलिया को बताएगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 4 2 6 ऐसे महाद्वीपों के बारे में बताता है। अब 7वां महाद्वीप तो अंटार्कटिका है, तो उसमें तो कोई लोग रहते नहीं हैं, इसलिए 6 महाद्वीप के बारे में उसने बता दिए। अब जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो ओलंपिक का उद्देश्य जो है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, अर्थात तेज, ऊंचा और बलवान, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य क्या है कि तेज हम चीज़ें जीवन में करें,
ऊंचा पहुंचें और बलवान बने, ये इसका उद्देश्य होता है ओलंपिक का। और हम जानते हैं थोड़ा सा, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम शहर से हुई थी। कहाँ से? एम्स्टर्डम शहर से हुई थी। हम थोड़ा जानते हैं छोटी और मोटी बातें और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब उसी में कि एक ही ओलंपिक में, अब ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इनको जरूर याद रखिए। मैंने आपको 4 से 8 क्वेश्चन ऐसे लगा रखे हैं जो एकदम पेपर में डिट्टो छपे, जरूर ध्यान देखिएगा। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड पदक जीतने वाले पुरुष का नाम बताना है। तो आपके यूएसए यानी अमेरिका के एक तैराक व्यक्ति हैं जिनका नाम है माइकल फेल्प। क्या नाम है? माइकल फेल्प नाम है। क्या नाम है? माइकल फेल्प नाम है। और हम लोग इनको उपाधि की यदि बात करें तो गोल्डन शार्क के रूप में इन्हें जाना जाता है। और माइकल फेल्प 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी में वो भी 8 स्वर्ण पदक जीते थे उन्होंने। और इसी क्रम में चलते चलते और उन्होंने टोटल 23 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज और 3 सिल्वर पदक जीते हैं। और इस मिलाकर के 28 टोटल पदक इन्होंने अभी तक जीते हैं और ये विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए थे। और ये थोड़ा सा और बात करें हम भारत की ओर से। अब देखिए ये क्वेश्चन जितने भी मैं दे रहा हूँ आपको, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो ये अमेरिकी मूल के भारतीय थे जिनका नाम था नॉर्मन ब्रिजार्ड। क्या नाम था? नॉर्मन ब्रिजार्ड। ये प्योर शुद्ध जिसे कहते हैं देसी इंडियन नहीं थे, ये अमेरिका में रहते थे मगर थे इंडियन। तो नॉर्मन ब्रिजार्ड, इसको याद रखिए क्योंकि बहुत पेपर में आता है। और देखिए 1900 के दशक के में पेरिस के ओलंपिक इतिहास के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड रहा है। जब पेरिस में एक ओलंपिक हुआ था उसमें एक अनोखा रिकॉर्ड ये हुआ था, इसमें जीवित कबूतरियों को शूटिंग का एक लक्ष्य बनाया गया था। आज तक ऐसा नहीं हुआ ओलंपिक में कि कभी जीवित जीव को अपना टारगेट बनाया गया हो, मगर शूटिंग में एक जीवित जीव यानी कबूतर को लक्ष्य बनाया गया था। और देखिए इसमें और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ये सब, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इनका नाम था मिल्खा सिंह, जिनको हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। और जानते हैं थोड़ा सा, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला कौन थी? तो कनाडा से थी जिनका नाम था लरीना लाबलिना। प्रथम महिला थी ये। कहाँ से? कनाडा से। कनाडा का राजधानी ओटावा है, मुद्रा वहाँ की डॉलर चलती है। और ये खेल कब हुए थे? 1896 में हुए थे। उन्होंने कितने पदक जीते थे? 18 पदक। उनमें से मात्र 9 गोल्ड इन्होंने जीत लिए थे। देखिए ये होता है, गोल्ड के प्रति आप रियल में स्पर्धित हो जाए या मतलब कमिटेड हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। और बिना संघर्ष को कोई महान भी नहीं होता। ये कुछ पंक्तियाँ भी होती हैं जो हमारे कवियों की मनीषियों द्वारा कही जाती है। और देखिए वर्तमान में 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें 11,326 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। टोटल 205 टीम खेली गई थी और 339 खेल खेले गए थे। यहाँ पर यह प्रतियोगिताएं हुई थी। 2000 हर 4 वर्ष में, पहले आपको बताया 4 वर्ष में अंतराल में होता है। तो 20 का 2024 में पेरिस में होंगे फ्रांस में, 28 में आपके लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे और 2032 में अमेरिका के ब्रिस्बेन शहर में होंगे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के। अब थोड़ा सा और जानते हैं जो कि और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे वैयक्तिक स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इनका नाम रहेगा नन अदर देन अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल में जीता है इन्होंने वैयक्तिक रूप से, अर्थात सेल्फ कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और यदि बात जानी जाए पीवी सिंधु भारत की प्रथम खिलाड़ी हुई जिसने 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीते थे। इसको याद रखिएगा, कितने? 2 लगातार ओलंपिक पदक जीते थे। 2016 के रियो ओलंपिक में और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीते थे। अब हम जानते थोड़ा सा और एक आध 2 क्वेश्चन के बारे में। वो आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अभी हमारे यानी जो जेवलिन थ्रो फेंकते हैं नीरज चोपड़ा जी ने
ये देश का बहुत ही बड़ा गौरव था जब 2020 में नीरज चोपड़ा जी ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। और ओलंपिक पदक में प्रथम विजेता, ओलंपिक पदक में प्रथम विजेता, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मुक्केबाजी में, वो भी अगर मुक्केबाजी लिख कर आ जाए तो आपका नाम लग जाएगा। MC मैरी कॉम, ये मणिपुर की हैं। और 2012 के लंदन ओलंपिक में क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। क्या जीता था? ब्रॉन्ज में, कांस्य पदक जीता था। तो ये कुछ छोटी और मोटी बातें थी। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है कि 41 साल बाद हमारी हॉकी की टीम भारत की जीती थी। तो ये कुछ छोटी और मोटी बातें थी जो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। और आपको प्रतिदिन OTB की जानकारी मिलेगी। OTB अर्थात वन टॉपिक पर डे। तो आप इसको भी बड़ा प्यार दीजिएगा। और आपको यदि ये मेरी मेहनत और ये मुहिम पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपका ही है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।